हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आईयूपीएससी बताने में मैंने एल्डिहाइड का यूज किया है। एल्डिहाइड का आईयूपीएससी नेम बताने जा रहा हूं, इसको समझिएगा। तो आप रेडी हैं और मैं स्टार्ट करता हूं। एल्डिहाइड एल्डिहाइड सबसे पहले इसका जनरल फार्मूला CnH2nO। जितने नंबर आप कार्बन एटम होंगे उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन एटम होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। यदि मैं इसको 2 कर दूं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला हो जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड में यदि एक O हटा दूं तो ये एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला हो जाएगा। फिर इसका आइडेंटिफिकेशन भी मैं बताने जा रहा हूं। इसका आइडेंटिफिकेशन देख लीजिए, कैसे इसको पहचानेंगे। C डबल बॉन्ड O, ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, और इसके कार्बन की एक वैलेंसी से यदि मैंने हाइड्रोजन अटैच किया तो यही हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। समझ में आ चुका होगा ये एल्डिहाइड ग्रुप। अब इसका प्रफिक्स और सफिक्स मैं लिखे दे रहा हूं। प्रफिक्स प्लस सफिक्स। प्रफिक्स हो जाएगा इसका एल्केन, और सफिक्स हो जाएगा एल हो जाएगा ये वावेल है और ये वावेल है। एक नाम के लास्ट का वावेल और दूसरे नाम का स्टार्टिंग का वावेल, तो लास्ट वाला वावेल कैंसिल हो जाएगा, इट मींस ई कैंसिल हो जाएगा, और पूरा आईयूपीएसी नाम आ जाएगा इसका एल्केनल एल और जोड़ देना है, एल्केनल या एल्केनल। तो ये इसकी प्रफिक्स और सफिक्स आ चुके हैं। रूल पूरा हो चुका है। अब इसकी आईयूपीएसी आप ले सकते हैं। अब इसकी आईयूपीएसी नेम बताने का टाइम स्टार्ट है। एल्डिहाइड कंपाउंड का पहला नाम है HCHO, जिसका हमें नाम करना है CH3CHO, CH3CH2CHO। जनरल फार्मूला में मैंने आपको बताया था CnH2n और O। CnH2nO कार्बन से जस्ट डबल हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम। यहां पर हम क्या देखते हैं, एक कार्बन एटम है और हाइड्रोजन 1:2 तो 2 और एक ऑक्सीजन। यहां पर कार्बन 2 हैं तो 2 4 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यहां पर क्या देखते हैं, 3 कार्बन का मतलब क्या होता है, 6 हाइड्रोजन, 3 2 5 और 1 6, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यहां 3 और 1 4 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। C2 तो H4O, C3 तो H6 और O। तो ये फार्मूले पे बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, इसलिए एल्डिहाइड है। और इनका नाम क्या होगा, एक कार्बन है, एक कार्बन का एल्केन मेथेन, और क्या जोड़ देना है, Al मेथेनल। इसमें 2 कार्बन है, एक और 2 कार्बन का एल्केन एथेन और जोड़ना है Al, तो इसका नाम क्या हो गया, एथेनल। अब ये 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन।
अब बात आ रही है एल्केन ही क्यों हम लिख रहे हैं, एन क्यों लिख रहे हैं। ये तो रूट वर्ड हो गया आपका। एन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन, और CHO है इसलिए इसका सेकेंडरी सफिक्स अल, प्रोपेनल। अगला कंपाउंड देखते हैं CH2Cl, CH2Cl और CHO। दूसरा कंपाउंड CHCl2CHO। तीसरा कंपाउंड CHCl2, बल्कि यहां पर पूरे तीनों हम क्लोरीन एटम लगा रहे हैं, CCl3CHO। अब ये तीन कंपाउंड्स के नाम मुझे करने हैं। आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा कैसे किया जाएगा इसका रीअरेंजमेंट। इसको रीअरेंज करना है, मतलब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है CH2, एक Cl, ये Cl मैंने यहां पर लगा दिया, फिर CHO। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, एक कार्बन, नंबरिंग कहां से करेंगे, CHO के पास से, CHO का कार्बन फर्स्ट कार्बन, देन ये सेकेंड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 कार्बन, 8 और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, जोड़ना क्या है CHO के कारण एल, ये आ गया 2 क्लोरो एथेनॉल। इसी तरह से अब इसको, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है CH, यहां पर कितने Cl अटैच हैं, 2, पहला Cl, दूसरा Cl और फिर CHO। यहां पर भी वही कंडीशन, 1 2, दूसरे कार्बन पे 2 Cl अटैच हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2,2 डाइक्लोरो एथेनॉल, 2,2 डाइक्लोरो एथेनॉल। ये मैंने पहले ही बता दिया, 2 कार्बन का रूट वर्ड एन क्यों लगा, क्योंकि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और AlCHO के कारण। अब इस कंपाउंड का नाम देखते हैं, यहां पर 2, फर्स्ट इसको रीअरेंज यदि कर लें तो Cl, दूसरा Cl और तीसरा Cl, फिर क्या है CHO। अब इसका नाम क्या लिखेंगे 2,2 थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 2,2 ट्राइक्लोरो एथेनॉल, ये इसका नाम आया। क्लियर है। अब अगला कंपाउंड ले लेते हैं CH3, CH और CHO। यहां पर Cl लगा देते हैं, यहां पर Br और यहां पर I। नंबरिंग कहां से होगी, CHO से, 1 2 3 4 और 5। तब इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले ब्रोमो का B आएगा, 3 कार्बन पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है, इसका नाम होगा 3 ब्रोमो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे, पहला नाम ब्रोमो, Br का ब्रोमो, लेटर कौन सा आएगा B, तो 3 ब्रोमो, फिर C क्लोरो, 4 क्लोरो। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, यहां पर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पे जो
सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखने में उनके जो नाम है उनका पहला वर्ड लेंगे, पहले वर्ड में अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे। यदि पहला ये वर्ड जो है पहला वर्ड, पहला अक्षर यदि क्या है दोनों का सेम है तो सेकंड वर्ड लेंगे, सेकंड वर्ड भी सेम है तो थर्ड वर्ड लेंगे, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसका नाम पहले। 3 ब्रोमो 4 क्लोरो देन 2 आयोडो 5 कार्बन है इसलिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन और एल जोड़ देना है। ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम आया। अब अगला देख लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। और यहां पर हम एक और काम करते हैं, इस केस में यहां डबल बॉन्ड लगा देते हैं CH2 CHO। ठीक है, यहां पर एक और जोड़ देते हैं Cl और Br। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। पहली बात तो ये कार्बन चेन ही लंबी है, बड़ी है कार्बन चेन, तो मैं इसी को ही सबसे पहले चुनूंगा, इसी को चूज करूंगा। यदि यहां पर CHO में लगा देता तब फिर ये हो जाती चेन, ये चेन हो जाती। और यदि यहां पर मान लीजिए यहां पर CH2 कर देता हूं और यहां पर CHO कर दूं, इसको CH2 ही रहने दो, CHO कर दें इस तरह से CHO 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में ये ले लीजिए, ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई भी एक ले सकते हैं। लेकिन यहां पर हम लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH2। एक बार फिर उस कार्बन को देख लेते हैं। यदि ये हम ले लें तो या तो हम ये लेंगे या तो हम ये लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं लेंगे, या तो ये लेंगे, या तो ये लेंगे, या तो ये लेंगे, और इसको 2 करना होगा। ये दोनों चेन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम है और जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी जुड़े हैं वो भी सेम है। एक यदि ये चुनना है 1 2 3, यदि ये चेन चुनना है 1 2 3 CH2 CHO, और यदि ये ले रहे हैं तो CH2 CHO, मान लीजिए ये लिया तो CH2 CHO ये आ गया, और इधर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या आया Br Cl और CH2 CHO। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों चेन सेम है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए आपने ये कार्बन चेन चूज की, ठीक। अब जब ये आपने कार्बन चेन चूज की तो इसमें देख रहे हैं कि 1 2 3 Br सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, Cl सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है और CH2 CHO सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, यहां पर डबल बॉन्ड भी है। अब यदि हम इस कार्बन चेन को चूज कर लें, इस कार्बन चेन को, इस कार्बन चेन को यदि हम चूज करते हैं तो क्या देखते हैं कि CH2 CHO Cl Br और डबल बॉन्ड एज इट इज हाजिर है, यानी दोनों तरफ से ये चेन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम आप बाद में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं ये ना लेकर इसको ले रहा हूं डबल बॉन्ड CH2।
ये मान लीजिए मैंने कार्बन चेन ली। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सा होगा? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो नहीं सकता, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा और ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा। ठीक, नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 और 6। पहले नंबर पे आ रहा Br, ब्रोमो। ब्रोमो किस कार्बन पर है? 5 ब्रोमो। देन क्लोरो, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। और ये एथेनिल है, किस कार्बन पर है? 3rd कार्बन पे, 3rd एथेनिल, एथेनिल। और 6 कार्बन का हेक्स, हेक्स 5 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड, 4 इन का ई गायब और एल आ गया। अब यहां पर आप समझ गए होंगे कि यदि डबल बॉन्ड है तो एन, यदि सिंगल बॉन्ड है, यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन, यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन और अल जोड़ देना है। तो ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम आया। अब अगला हम लेते हैं बिल्कुल इसी तरीके से, चलिए इसी के नीचे लिख देते हैं CH3 CBr डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl CH CH3। नेक्स्ट में इसको जोड़ें CH2 CH3 और CHO। ये एक अदर कंपाउंड आ गया, लेकिन यहां से CH3 गायब करें, थोड़ा सा एक और हमें जोड़ना है CH2 CHO। इसको 2 ही रहने देते हैं। यहां पर मैंने जोड़ दिया फेनाइल ग्रुप। ये फेनाइल ग्रुप जोड़ दिया। अब इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? नंबरिंग इसी कार्बन से होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सबसे पहले ब्रोमो आएगा, 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो 5 क्लोरो, 5 क्लोरो 4 4। तो यहां पर हमने लिख दिया 4 4। ये 4 हो गया 1 2 1 2। इसके फर्स्ट कार्बन पे फिनाइल जुड़ा हुआ है, 4 ब्रैकेट 1 फेनिल, 1 फेनिल। और 2 कार्बन का क्या हो जाएगा? एथिल, एथिल। कितने कार्बन है? 7। हेप्ट 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड, 5 इन और अल। मैं इस कंपाउंड का नाम एक बार फिर से आपको बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। ये तो हो गई नंबरिंग, ये नंबरिंग हो गई है। यहां पर जो 4 पर है वो एथाइल है और एथाइल के फर्स्ट कार्बन पर फेनिल लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पर फेनिल लगा हुआ है। तो वही मैंने किया 1 और 2, ये ब्रैकेट में लिया जाएगा क्योंकि चेन के
चेन में फेनाइल ग्रुप है, ठीक है। तो इसलिए जो चेन से चेन में लगा हो, चेन है और चेन में फिर एक चेन है, तो उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो मैंने ये लिखने का काम किया हुआ है, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब एक और कंपाउंड इस सीरीज में मैं बता रहा हूं, जब देख लीजिए उसको भी। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CHO 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी हेप्ट। फिर 5 और 4 के बीच में इन 4 इन 2 और 3 के बीच में आइन ई गया और ए लगा। अब आइन कितने पे है? आइन है 2 और 3 के बीच में, तो यहां पर 2 लगेगा, 2 आइन और एल और जुड़ जाएगा। ये वावेल हम हटा देंगे क्योंकि ये वावेल हिंदी के तरीके से है, हिंदी पर आइन तो ये स्वर है। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं वॉवेल, इंग्लिश में इसको कहते हैं वावेल, जबकि हिंदी में ये क्या है? स्वर है। तो वावेल ये भी है, तो इसलिए ई हटेगा और YNAL जुड़ जाएगा। तो आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्योंकि मुझे इरेज भी करना है, ठीक है। बोर्ड मेरा भर चुका है, इसलिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर H हटा देता हूं, या इसको चलिए हटा ही देता हूं। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये कंपाउंड आया। अब इस कंपाउंड की आयुपेशी कहां से की जाएगी? नंबरिंग कहां से की जाएगी? 1 2, फर्स्ट सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 डबल पे, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग इधर से होगी, इस साइड से होगी। 1 बॉन्ड ना समझ लेना, इसको मैं ऐसे किए दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 देन 6 कार्बन, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। 6 कार्बन का क्या हो जाएगा? रूट वर्ड हेक्स। फिर इन आएगा, इन किस कार्बन पे? 2 पे, 2 इन। फिर आइन आएगा, 4 पे आइन, 4 आइन, और 1,6 डाई अल, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप 2 हैं, 2 एल्डिहाइड ग्रुप हैं, इसलिए डाई अल। लेकिन यहां पर ये कोई वावेल नहीं है, इसलिए वावेल ई का यूज हम कर लेंगे। तो इस कंपाउंड की ये आयुपेशी नेम आई। अगला कंपाउंड देखते हैं,
C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड यहां पर CH रखें CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH C now CHO और CO सिंगल बॉन्ड H। इस कंपाउंड की आपको आईयूपीएसी करनी है। ठीक, अब ये मैंने कर लिया, लाइन मैंने खींच ली। अब नंबरिंग कहां से करनी है? सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, तो जाहिर सी बात है नंबरिंग यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहां पर 12 कार्बन आए हैं। 12 कार्बन डोडेक हो जाएगा, डोडेक रूट वर्ड डोडेक होगा। अब यहां पर नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? नंबरिंग हो चुकी है इस साइड से। अब इसका कंपाउंड का नाम डोडेका, डोडेक कर लेते हैं पहले, डोडेक। डबल बॉन्ड किस किस कार्बन पे है? सेकंड पे और 8 पे। डोडेक 2, 8 डाई इन दोनों डी डाई हैं, इसलिए ई का वावेल यूज हो जाएगा। फिर है ट्रिपल बॉन्ड 5 और 10 पर, 5, 10 डाई आइन। ठीक है, और एल्डिहाइड ग्रुप भी दो हैं, 1, 12 1, 12 डाई अल। यहां पर डी आया है, कोई वावेल नहीं है, इसलिए ए वावेल हम ले लेते हैं, उसका यूज कर लेते हैं। इस कंपाउंड की आईयूपीएसी ये नाम आ गई। अब अगला देख लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड COO, इसको हटाएं, रहने दें, यदि लेना है तो यहां से लेते हैं, COOH। फिर यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर CH3 का यूज कर लेते हैं, CH2C फिनाइल ग्रुप लगा देते हैं, CH और CHO। यहां पे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले लिया। इसकी फर्स्ट वैरायटी वो है प्रायोरिटी, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, देन ये। तो मेरी कार्बन चेन क्या हो जाएगी इस कंपाउंड की? ये हो जाएगी। नंबरिंग कहां से करेंगे? अब इस केस में नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। सिक्स में क्या हो जाएगा? पहला फेनिल है, फिर मेथिल है, और ये अल, इसका नाम क्या हो जाएगा? और अल ए ये सब्स्टिट्यूएंट नाम में जाएगा, क्योंकि मेन ये हो जाएगा कंपाउंड। इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए इसको हम मेन
फंक्शनल ग्रुप में लेंगे तो जो सेकेंडरी सफिक्स है वो COOH की होगी। स्टार्ट करते हैं इसका नाम। 6 कार्बन और उसके पहले ये लगे हुए हैं ग्रुप, ये मेथिल, ये फेनिल, 5 मेथिल, 5 मेथिल, देन 5 के साथ साथ एक और है, 5 के साथ एक और है 2, 2,5 डाईमेथिल, क्या डाईमेथिल, 2,5 डाईमेथिल। फिर फेनिल है 5 पे, अच्छा 2, 3 पर है, गुड, 2,3 डाईमेथिल, 2,3 डाईमेथिल, 5 फेनिल, 5 फेनिल, 6 कार्बन हेक्स, इन सेकंड कार्बन पे 2 इन, 1 पर ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, और ओइक एसिड सफिक्स में आएगा, एकदम सफिक्स में आएगा तो यहां पर अल आ जाएगा, 6 अल, 6 अल, और अल के बाद फर्स्ट पे ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब यदि 1, मैंने पहले भी बताया था कि यदि फर्स्ट कार्बन पे है तो उसकी पोजीशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहां पर अल ओइक एसिड, इस कंपाउंड का ये नाम आ चुका। एक बार फिर से देख लेते हैं, 2 और 3 डाईमेथिल, 5 पर फेनिल, 6 कार्बन हेक्स, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड यानी 2 इन, फिर 6 पे एल्डिहाइड ग्रुप तो अल और ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का यह आईयूपीएसी नेम आया। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब भी मोर प्रायर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो सेकेंडरी सफिक्स मोर प्रायर ग्रुप का होगा, सेकेंडरी सफिक्स मोर प्रायर ग्रुप होगा और उसी का नाम लास्ट में लिखेंगे, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप का नाम सब्स्टिट्यूएंट नेम लिखेंगे। ये सब मैं आपको बताऊंगा, मेन मतलब सेकेंडरी सफिक्स और उसका प्रीफिक्स नेम दोनों मैं बताऊंगा, लेकिन एकदम लास्ट में, इस वीडियो में नहीं बल्कि वीडियो के लास्ट में। अगला देख लीजिए, इस वीडियो में नहीं, वीडियो की श्रृंखला के लास्ट में। अब देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड CH2 यहां पर CHO, यहां पर CHO, 1 2 3 4 ब्यूट एन 1,4 डाई अल, ये इसका नेम आ चुका है, इस कंपाउंड का नाम आ चुका है। अगला देखते हैं CH2 CH2 CHO। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा अटैच हो तो उनके आईयूपीएसी में उनकी नंबरिंग नहीं करते हैं, उनको इंक्लूड नहीं करते हैं, एक सीरीज, एक कार्बन चेन ही लिखेंगे, कार्बन चेन की ही काउंटिंग करेंगे और उनका नाम अलग तरीके से होगा।
वही यहां पर है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, इनको मैंने काउंट नहीं किया हुआ है कार्बन चेन में। कार्बन चेन एक कार्बन की सीधी सीरीज हो गई, 1 2 3, तीन कार्बन का प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1 2 3, ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, इस कंपाउंड का यह आईयूपीएसी नेम होगा। क्लियर, समझ में आ चुका होगा। एक और इसी टाइप का एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 CH CH2 CH2 CHO और CHO। क्लियर। अब यहां पर नंबरिंग किसी भी ओर से कर सकते हैं। तीन एल्डिहाइड ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, फर्स्ट एल्डिहाइड ग्रुप 1 पे, सेकंड 2 पे, थर्ड 2 पे नहीं है 3 पर, 3, सेकंड 5, तीन ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, इस कंपाउंड की ये आईयूपीएसी नेम आ चुकी। तो ये समझ चुके होंगे, ये कंपाउंड भी हो चुका है, इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम हो चुकी है। अब इसको इरेज करता हूं या एक कंपाउंड और दे देता हूं, लेकिन ये आप समझ चुके होंगे, आप अलग दे रहा हूं। CH3 CH2 CH और CHO। यहां पे CH2 और CH3, यहां पर CH3, यहां पर NO2, यहां पर मान लीजिए वो दे रहा हूं NO2 नंबरिंग इस साइड से होगी, और एक और चेंज करे दे रहा हूं, दो NO2 दे दिए हैं, डबल बॉन्ड। ठीक, यदि मैं यहां पर NO2 दोनों लगे रहने देता हूं, नंबरिंग जाहिर सी बात है किधर से होगी, इस साइड से होगी। 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन। इसका नाम इथाइल, इसका नाम मिथाइल और इसका नाम नाइट्रो। सबसे पहले इथाइल का नाम 5 एथाइल फिर मिथाइल भी आ जाएगा, 4 मिथाइल, अब नाइट्रो आएगा 2,3 डाई नाइट्रो और 7 कार्बन है, तो हेप्ट डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में, तो 3 इन ऑल। ये इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम आ चुकी है। तो आज मैंने आईयूपीएसी बताने का काम किया एल्डिहाइड का, आपको समझ में आ चुका होगा।
अच्छे से समझ चुके होंगे, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंपाउंड के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। और याद रखिए कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, इसलिए इस चैनल को, कंसंट्रेटेड केमिस्ट्री चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।